ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मेरे बाबा ने, मीठे बाबा ने हम बच्चों को पाप और पुण्य की गति समझाई। पाप क्या है और पुण्य क्या है। जो अवगुणों के वश किया जाए वो पाप है, और जो गुणों के वश करते हैं वो पुण्य जमा होता है उससे ना। पाप क्या है हर मनुष्य भली भांति जानता है। चोरी करना, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, कोई भी विकार के वश होकर दुष्कर्म करना पाप है। और पुण्य है भगवान की श्रीमत पर चलकर सबका भला करना, ज्ञान दान करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, किसी भटकते हुए को रास्ता दिखाना पुण्य का कर्म है। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे 1 तारीख के। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है। तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो ना। तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप होता है। ये सब महापाप होता है ना। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना व तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में तीखे कौन से बच्चे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? कि घाटा फायदा नफा बाबा समझाते हैं, ज्ञानी बच्चे समझ सकते हैं। इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ता है? तो बाबा ने उत्तर दिया है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है ना। जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, अपनी चेकिंग करनी आती है, वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है ना, घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं ना। जो देही अभिमानी, आत्म अभिमानी वो नहीं रहते हैं, घाटा उन्हें पड़ता है। देह भान में रहेंगे ना तो उल्टा ही काम होगा। घाटा उनको पड़ता जो देही अभिमानी नहीं रहते,
बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है ना। व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है ना, तो उनको निकालना ही होता है। कोई भी धंधा करते हैं, इसमें कितना फायदा कितना घाटा हो रहा है ना, उनको आदत होती है। वे यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। कोई बच्चा व्यापारी हो बाबा का, तो उसको घाटे नफे का आदत होती है निकालने की, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी कोई बच्चे हो ऐसे व्यापारी जैसे, तो वह अपनी दिनचर्या का कि आज सारा दिन में मेरे कर्म कैसे रहे, कौन से कर्म मेरे पुण्य खाते में गए और कौन से कर्म मेरे पाप के खाते में गए, कितना आज मैंने समय सफल किया ना, और यहाँ निकाल सकते हैं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में ना, कितना पाप और कितना पुण्य है तेरे अंदर में, क्योंकि हर एक अपने अंदर का मुखड़ा खुद जानता है। बाहर का मुखड़ा तो दिखाई दे जाता है, लेकिन अंदर का मुखड़ा वो स्वयं ही जानता है ना। तो इसलिए भगवान ने ये हमें ज्ञान का दर्पण दिया है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखो कि मैंने कितने पुण्य जमा कर लिए और कितना मेरे पाप का खाता खत्म हो गया है, क्योंकि ये आईना ज्ञान का इतना साफ और क्लियर है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म दाग को भी दिखा देता है ना, कर्म की गति को समझा देता है। वो कहते हैं ना, दुनिया में कहावत है कि आईने में दाग थे और चेहरे पे दाग थे और आईने को साफ करते रहे ना। तो चेहरे के दाग जो है मिटाए नहीं और आईने का दोष निकालते रहे ना। तो कहावत यही है कि चेहरे को साफ करो, माना अंदर का चेहरा साफ करो, अंदर का मुखड़ा साफ करो ना। बाकी ज्ञान तो बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है, ज्ञान आईना बड़ा स्पष्ट है, ज्ञान गलत नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई खोट होगा, मेरे अंदर ही कोई दाग होंगे जो मुझे खुद को पता नहीं चलता है। इसलिए आईना साफ है तो अंदर हमें स्वयं को ठीक करना है। तो गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि यूं ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना, बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भी उतरती कला है। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे ना। ये खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिव को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे ना। शिव की जब पूजा करते हैं तो उस समय उसको ब्रह्म नहीं कहेंगे। ब्रह्म तो घर है ना, ब्रह्मलोक। शिव का नाम ब्रह्म नहीं है। तब कौन किसकी पूजा करते हैं, किसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे को बनाते हो ना, सोमनाथ के मंदिर में ना। बाबा कहते जब भक्ति शुरू की सबसे पहले जो है सोमनाथ का मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने, जिसने हीरे का शिवलिंग स्थापित किया। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर के बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा बस। द्वापर की बात है। उस समय कितनी कीमत होगी? उस समय भी देखो 4-5 हजार तो देखा जाए तो उसके हिसाब से तो बहुत है ना। पहले तो एक आने में बहुत कुछ कहते आ जाता था। तो द्वापर की बात बता रहे, हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा।
5,000 तो बहुत होता है, पर हीरा है ना, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा, लाख ज्यादा ही होगा। बाबा तो ऐसे आइडिया बता रहे हैं, ज्यादा हो सकता है। ऐसे हीरे अभी मुश्किल मिलते हैं। उस समय रियल हीरा था ना, कोहिनूर का शिवलिंग स्थापित किया। पत्थर बुद्धि बन गई है तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगड़, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सन्मुख में हो, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से विक्रम विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों, हे प्राणी ना, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो जैसे मुर्दा है ना, वो मिट्टी है, अब उसे जला दो, दबा दो, फेंक दो, उसे कोई फीलिंग नहीं है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते ही आत्मा अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है ना। कितना प्यार बाबा हम बच्चों को करता है, कहता है अपने अंदर जांच करो ना। मैं तुम बच्चों पे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रेस्पॉन्स दो ना। मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे बताओ कितना धारणा किया है, अंदर कितने निखर गए हो। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है ना, क्योंकि खराब आदतें जो मनुष्य में होती हैं, इससे बहुत बड़ी बड़ी ना कहानियां बन जाती हैं। खराब आदतें, इंसान खुद तो दुखी है, दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए बाबा कहते खराब तो खराब ही होता है ना, तो उस आदतों को मिटा देना है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं। या असुर द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया की अवगुण काम करते हैं ना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो बच्चे महापाप होता है ना। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप, एक दूसरा ना कोई ना। हम आपकी याद में रहेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं पड़ता कि याद से क्या होगा। वे तो बाप को जानते नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है भगवान को, और दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा भी करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए ना, जज करो है ना। सबको थोड़ी महान आत्मा कह सकते हो है ना। दुनिया में कितने भी तपस्वी हैं, कितने भी सब कुछ हैं, लेकिन महान आत्मा तो लक्ष्मी नारायण ही थे ना। यहाँ तो फिर भी इंसान कितना भी तपस्या करता है, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है ना। विकारों का भी पता है, लक्ष्मी नारायण को तो विकारों का भी पता नहीं होगा ना। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वे महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य हैं, वे विकार से पैदा नहीं होता है। वह है निर्विकारी दुनिया, ये विकारी दुनिया है। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वे सबसे ऊंच से ऊंच है। सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ भी जरूर बजाना पड़ेगा ना, पाठधारी तब कहलाएगा। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब वहाँ श्रेष्ठ होते हैं। इंसान श्रेष्ठ है तो जानवर भी श्रेष्ठ है, प्रकृति भी श्रेष्ठ है, सब कुछ श्रेष्ठ होगा। यहाँ हर इंसान भ्रष्ट है, वहाँ हर प्रकृति भी, और यहाँ सब जानवर सब भ्रष्ट है ना। इंसान सुधरेगा सब कुछ सुधर जाएगा।
वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर नहीं होते हैं। तुमको मालूम है मोर डेल व विकार से बच्चा पैदा नहीं करता है, उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है ना। ये दुनिया में आज कहते एक मोर ने एक पवित्रता को कायम रखा है ना। मोरनी जो है उसको जो गर्भ बनता है वो जो है उस मोर के आंसू से उसको गर्भ बनता है ना। मोर जब नाचता है खुशी में तो खुशी के आंसू गिरते हैं उसके, तो जो मोरनी ग्रहण करती है, और जब मोरनी ग्रहण करती है तो उसको मोरनी को उससे गर्भ बनता है। तो कहने का भाव है कि जरूरी नहीं कि विकार से ही बच्चे पैदा होते हैं, नहीं, बाबा वही मिसाल बता रहे हैं। उससे जो आंसू गिरता है उसे डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं है। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे पे लगाते हैं। मोर के पंख को पवित्र समझते हैं लोग, इसलिए लोग मंदिर में भी रख देते हैं। यहाँ पर कोई तो रहस्य होगा ना, तो ये सब बातें बाप रिफाइन करके समझाते हैं। पवित्रता का मान है। वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह भी तुम जानते हो। वहां विकार होते नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, उसमें मूझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। कोई कहते हम देखें, बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है ना, और कितना करोगे। अब बाबा कहते हैं ऐसा बनो, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति में तुमको समझाता हूं, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हो ना, सुप्रीम फादर है। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है ना। सुप्रीम फादर एक कोई कह सकते हैं, लौकिक माँ बाप को जो है परम पिता नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते हैं, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहें, ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, जो इस समय हम बच्चों को किसको मुक्ति किसको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम ठहरा नहीं। बात बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीचे समझते हैं ना, अपने को नीच समझते हैं। काम ऐसे करेंगे नीच कर्म के, तो अपने आप ही क्या कहते हैं, हम नीच है, पापी है। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होंगे ना, वो तो जॉब करते, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, गवर्नमेंट का काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है उनको, चाहे काम करें या ना करें, लेकिन तनख्वाह तो उनको मिलेगी ना। पोता मेल निकालने की बात नहीं, व्यापारी लोग निकालते हैं, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जा सकते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, इसलिए हिसाब निकालना पड़ता है ना उनको, है ना, व्यापारी को, कि मेरे को नाफा घटा कैसे पता चले उसको कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आज 50 तो कल 60 होना चाहिए। बाकी नौकरी करने वालों को तो ये चीज नहीं करनी पड़ती है। कभी घाटा भी हो जाएगा, कभी ज्यादा कमाएंगे तो घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। मातें तो व्यापार करती नहीं है, उनके लिए तो और ही सहज है।
माताएं घर में रहती हैं। अब जो करती हैं आजकल तो है ना, नारी भी नौकरी करती हैं। कुछ माताएं, बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है। कायदे अनुसार देखा जाए नारी घर की शोभा होती है, नारी को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज समय की मांग है, समय के हिसाब से जो है सब कुछ परिस्थितियां हैं, है ना। कहेंगे दोनों कमाते तब भी घर का गुजारा नहीं होता, महंगाई भी है, कुछ कारण भी है, कईयों के कोई कारण भी नहीं है। तो कुल मिला के जो है मिली जुली परिस्थितियां हैं। लेकिन नारी का वास्तव में नौकरी करना बाबा कहता शोभा नहीं देता है ना। बाबा तो कहता है कन्याओं को नौकरी की टोकरी माताओं को उठानी नहीं चाहिए, घर का काम ही इतना होता है। तो बाबा बता रहे हैं माताओं को तो और भी सहज है, माताएं तो व्यापार करती नहीं है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई नहीं तो छोड़ेंगी फिर क्या, वो तो डायरेक्ट बाबा को याद करें। बंधन तो ऐसा नहीं है, पुरुषों को तो मेहनत करनी पड़ती है, कुटुंब परिवार की संभाल भी करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वे सारी उतरनी भी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार के गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र भी होती है, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। नारी को सबसे जास्ती किसका प्रेम होता है? पति का। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है। वो है पतियों का पति, पिताओं का पिता व गुरुओं का गुरु। माने कि भगवान को जो है सब याद करते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानेगा। एक पति होते हुए भी पत्नी का वे उस ईश्वर को याद करे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक पति होते हो नारी किसी और के पति को याद करे तो पति को बुरा लग सकता है, क्योंकि भगवान तो उसका भी पिता है, उसका भी पिता है। तो अपने को याद करना तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते मैं हूं पतियों का पति। सबको भूल जाना। माँ बाप का बच्चों में मुंह होता है, बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है, तुम्हारा नाम बीके है तो महिमा लायक बन पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती बनाएंगे ना। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब भाई बहन है, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है ना। आत्मा तो जो है वो है ही वहां, इस सृष्टि पर आत्माएं आती रहती है तो वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहां है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, नहीं सूखता नहीं है। बाबा जैसे उसका बढ़ के झाड़ का मिसाल दिखाते हैं, उसमें फाउंडेशन अपनी जड़ नहीं होती, उसके ऊपर नहीं खड़ा है, वो ऊपर से जड़ निकलती है, उसके आधार से टिकता है वो। तो बाबा उसी की भेंट बताते हैं, फाउंडेशन है नहीं उसका बढ़ के झाड़ का, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानियां हैं। देवता धर्म है नहीं, आज हम देवता है नहीं, लेकिन हाँ देवताओं की निशानियां खड़ी हैं। आज कोई ना कोई गुण है वो देवताओं वाला हमारे अंदर, बिल्कुल ऐसे नहीं एकदम अवगुण हो जाते आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुण यूज होता है, गुण के सहारे से ही मनुष्य चलता है इस दुनिया में। देवताओं की निशानियां खड़ी हैं, अभी तक मंदिर आदि बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता पड़ता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तो ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा बिंदु स्वरूप है, निराकार है, सुप्रीम पावर है।
गीता में लिख दिया है वे अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, है ना, तेज इतना कि अनुभव करते थे साक्षात्कार में। कई तो इतना सुंदर साक्षात्कार करते निराकार परमात्मा सुप्रीम पावर का, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाते थे ना। देवताओं को देखा, कृष्ण को देखा, स्वर्ग देखा, बस बहुत सुंदर है, लेकिन वो सुंदर क्या था वो तो वही उसका अनुभव किया, लेकिन उसका वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। बहुत बहुत लाल हो जाते, बस हम नहीं सहन कर सकते हैं, ऐसे भी कहानियों में दिखाया है। नहीं, अब ये तो साक्षात्कार था ना, अब ये सहन करने की बात कहाँ से आई? भगवान का जब साक्षात्कार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया, बड़ा भयंकर विनाश दिखाया, है ना, और इतना उथल पाथल दिखाया, चारों तरफ जो है ना, पानी पानी है, कहीं बम फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं खून खराबा हो रहा है, आपस में इंसान एक दूसरे को मार रहा है। तो ऐसा सीन जब ब्रह्मा बाबा ने देखा तो एकदम से ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया था। तो बाबा ने कहा कि बस करो प्रभु, हम सहन नहीं कर सकते हैं। मैंने कि ये सहन करने के शब्द तो हुए थे, लेकिन किसने कहा था? वो अर्जुन ने नहीं, ये ब्रह्मा रूपी अर्जुन ने ये शब्द बोले थे कि भगवान हम ये सहन नहीं कर सकते, इतना भयंकर विनाश ना। तो ये बात फिर शास्त्रों में कौन से रूप में चली गई कि अर्जुन को जो है भगवान ने साक्षात्कार कराया अपना, और इतना हजारों सूर्य से भी तेजोमय भगवान का रूप था, जो कि अर्जुन ने कहा कि भगवान बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। अब भगवान कोई सूर्य की तरह तेज थोड़ी है, आप सोचो, एक सूर्य की अग्नि सहन नहीं करता इंसान, हजार सूर्य, तो ये बात कैसी हो सकती है? ये तो साक्षात्कार की बात थी। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से सब पाप मिट जाएंगे, नहीं। तो टाइम तो बाबा कहते कर लगेगा, पुरुषार्थ तो तुम बच्चों को करना पड़ेगा। आप कहो कि हम आज ही आए हैं, अभी मेरे पाप कट जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हिसाब किताब बनाने में कितना टाइम लगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर भी ना रहे, नहीं। 63 जन्म का हिसाब किताब है आत्मा पर, परंतु कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता। फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप की याद में रहना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन जाते हैं। जो बच्चे व्यापारी जो होते हैं, पोता मेल निकालते हैं, तो वो जल्दी से साहूकार बन जाते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रहे हैं ना। बाप कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान लूंधा हुआ है, हो तुम वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे ना, और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्कर को जानते हो, इसमें सब एक्टर का पाठ लूंधा हुआ है। बदल सदल नहीं हो सकती, ना कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है, बाकी समय मुक्ति मिलती है। हाँ, आएगा तो जरूर। बाबा समझाते हैं, भले कलयुग के लास्ट में आए, लेकिन आएगा। मुक्ति नहीं सबको मिलती, ऐसी जो को मोक्ष मिल जाए, आना होगा। तुम तो ऑल राउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं जो आत्माएं, वो यहाँ बाबा के पास ज्ञान लेने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ सृष्टि पर तो आएंगे पाठ बजाने। वे पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे ही नहीं। मछलू सदृश आए और गए, उन्होंने न सत्युग में पाठ बजाना,
उनका पार्ट इस ड्रामा में कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है ना। जैसे कोई नाटक फिल्म में किसी का पार्ट हो ना, लास्ट में थोड़ा सा साइड में हो, तो क्या बोलता है कि मेरा पार्ट तो है नाटक में लेकिन ना के बराबर है। तो ऐसे ही इन आत्माओं का भी पार्ट होता है। तुम भी ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था, तो फिर औरों को समझाते हो। शिव बाबा ऐसे कहते हैं ना, अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इनका नाम ही पड़ता है मधुबन ना, मधुबन है ना। बाबा के घर जाते हैं, तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मुरली तो मधुबनी बाजे ना, गायन भी है ना। हाँ, मुरली मधुबन में बाजे मुरली, तो ये मुरली मधुबन में शिव बाबा आते हैं, वहीं ये मुरली चलाते हैं। मधुबन में मुरली बजती है। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं सन्मुख सुनने से, तो फील करते हैं ना, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखेंगे, बाबा पहले पहले सब सुना दे तो फिर टेस्ट भी निकल जाए। इसलिए बाबा कहते सब बातें पहले से नहीं सुना दूंगा, समय आने पर सब कुछ सुनाता जाऊंगा बच्चों को। तुम बच्चों की भी सुनने की अवस्था तैयार होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं तुम्हारी रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। इतनी बात तो सबको सुनाओ। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। सारा ज्ञान तो एक बाप के पास ही है। ज्ञान का सागर शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है ना, शिव बाबा का ये रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे ना। क्योंकि बाबा की बात तो समझने की, बाबा की बात नहीं मानेंगे तो जरूर पाप कर्म ही करेंगे, तो फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना चाहिए ना। बड़े फायदे के लिए आपके लिए कहते हैं, कहीं को बुरा लगता है तो बाबा कहते बड़े आपको पाप कर्मों से बचाने के लिए भी शिक्षा देते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए। बड़ों का भी रिगार्ड रखना चाहिए। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण का आदि को कितना, ये आदि देव आत्माएं है, ये आदि में आने वाली देवताओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। भक्ति में भी देवताओं की कितनी पूजा करते हैं, रिगार्ड तो देते हैं ना। जड़ चित्रों का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। नहीं, अब ये है तो देवी देवता घराने की आत्मा है ना। बाबा कहते जड़ चित्रों का तुम रिगार्ड रखते हो। अब ये दादी दीदियां हैं, ब्रह्मा बाबा है, उस समय कई ऐसी आत्माएं भी थी जो कि डिसरिगार्ड कर देती थी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने भक्ति में इन आत्माओं को, जड़ चित्रों को कितना रिगार्ड सम्मान दिया। अभी तो ये चैतन्य में है तो अभी कितना इनका रिगार्ड रखना चाहिए, तो अब तुमको और रिटर्न अच्छा मिलेगा। अच्छा मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। सब लिखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अंदर में अपनी जांच कर, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है, खराब आदतों को निकाल देना है। प्रतिज्ञा करनी है, प्रतिज्ञा करनी है बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे ना, हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। आप देखते हैं दुनिया में जो भी आज ना हंगामे हैं, झगड़े हैं, जो भी है दुनिया में दुख का कारण है, उसका कारण क्या है? विकार। कहाँ ना कहाँ इंसान विकारों के वशीभूत होता है, गंदी आदतों के वशीभूत होता है। उसके कारण ही आज झगड़े भी हैं, अशांति भी है ना, जेल, कटकोट, कचहरियाँ, ये सब जो भरी पड़ी है आसुरी कर्म करने वालों का, ये सब रिजल्ट है। इसलिए बाबा कहता बच्चे बुरी आदतों को त्याग दो। इन बुरी आदतों के कारण तुम्हारे दैवी गुणों की पहचान नहीं हो रही है, जिससे तुम सुख शांति का आनंद नहीं उठा पा रहे हो। अपने गुणों को यूज करो, अब गुणों को त्याग दो। प्रतिज्ञा करनी है बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए ना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है ना, याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान है सर्व खजानों को, सर्व खजानों को स्व के प्रति, स्व के प्रति और औरों के प्रति, और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव, अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे विस्तार है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, बाबा का भंडारा है, कभी खुटता नहीं है ना, चलता ही रहता है। कभी बाबा के भंडारे में कमी हुई है? कभी नहीं हुई। बाबा ने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखा, क्योंकि बाबा का भंडारा है ना। इसलिए बाबा का भंडारा ही समझ के चलो। सभी घर का भी भंडारा बाबा का ही भंडारा है। जहाँ भोग लगता है समझो बाबा का भंडारा है। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। ये ज्ञान का भंडारा भी है। भारती तुम बच्चों का भी ज्ञान का भंडारा सदा चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का व शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडार है। दे सकते हैं सबको। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। किसी को ज्ञान देना, खुशी बांटना,
इसमें कोई खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो भी चोर नहीं आएगा। अब कोई आए ज्ञान रतन ही लेके जाएगा, उसका कल्याण ही हो जाएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुनाते रहो ज्ञान, सुनाते नहीं है ज्ञान गंगा बन के बहते नहीं है तो बाबा समझाता है, फिर माया चोर आ जाती है। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ज्ञान को जितना चिंतन में लाएंगे उतना ही आत्मा ताकतवर बनेगी। जैसे खाना जब हजम होता है तभी शरीर को ताकत मिलती है। बाबा मिसाल गाय का देता है ना, ज्ञान को भी जितना सुनते सुनाते हैं तो हजम हो जाता है। गाय का मिसाल बाबा क्या देता है कि गाय घास खाती है और फिर बैठ के जुगाली करती है, उगारती है उसको, तब उसको हजम होता है, उससे उसका दूध बनता है, खून बनता है। ऐसे हम बच्चों को भी ज्ञान का मनन करना है, तब मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति। अभी भोग लगाएंगे बाबा को, हम सभी बाबा को, मीठे प्यारे बाबा का भोग सभी का अधिकार है। बाबा का भोग जो है भाई बहन लेने आते हैं, है ना, जो नहीं आते उनको भी आना चाहिए भोग लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।